स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम धामी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय उन्नति के महायज्ञ में यज्ञ की भूमिका का निर्वहन करने वाले वैश्विक पटल पर मां भारती की कीर्ति पताका लहराकर समस्त देशवासियों को गौरवान्वित करने वाले महान युग दृष्टा देश के समग्र विकास के लिए समर्पित राष्ट्र कृषि प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली में भेंट हुई है। और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा समेत पीएम का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को मलारी चमोली क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तनिर्मित शॉल और पिथौरागढ़ स्थित नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी की मुलाकात हुई है और दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम धामी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात शिष्टाचार भेंट रही और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मार्गदर्शन यहाँ पर सीएम धामी को प्राप्त हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीएम धामी का मार्गदर्शन किया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आपकी शौर्यपूर्ण जीवन गाथा और मानवतावादी विचार चिरकाल तक अब समाज को नई दिशा प्रदान करते रहेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अजय वर्मा के प्रचार जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नगर का भ्रमण भी किया और उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा नगर निगम में इस बार पहला मेयर बीजेपी का बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र ने नगर में बहुत विकास किया है और साथ ही अब नगर निगम को एक आदर्श नगर निगम बनाया जाएगा। अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन बहुत ही पूर्व में रहा है और सौभाग्य से पहली बार ये चुनाव अपने आप में एक इतिहास बना रहा है कि अल्मोड़ा में मेयर का चुनाव हो रहा है और इसलिए ये अपने आप में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बहुत बहुत बधाई है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दोनों सीटें मेयर हुई हैं और पहली बार ये चुनाव में हमारे अजय वर्मा जी, जो पूर्व में भी जिन्होंने अल्मोड़ा में नगर पालिका का चुनाव लड़ा है, बहुत सरल, सौम्य और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जो लगातार नगर में प्रत्येक परिवार से जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में इतिहास है। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव का माहौल गर्म हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश प्रताप राणा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए जनता के सामने अपनी प्राथमिकताएं रखी और वादे रखे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया और शिवालिक नगर में चुनावी मुकाबला दिन प्रतिदिन अब रोचक होता जा रहा है। तारीख को हमारा नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उसको लेके हम लोगों के द्वारा जो ज़रूरी हमारे जो इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। इसके लिए जो सर्कल अफसर्स की ड्यूटियां, जोनल सुपर जोनल की ड्यूटियां हम लोगों के द्वारा ऑलरेडी असाइन कर ली गई हैं और साथ में जो बूथ स्तर तक की जो ड्यूटियां हैं उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की जो भी ज़रूरी इंतजामात हैं उसकी हम लोगों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जल्दी ही ड्यूटियां हमारी बूथ स्तर तक लग जाएंगी और साथ में जो इलेक्शन के से रिलेटेड जो इस समय शराब का और अन्य जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो लोग अवैध रूप से शराब को पिलाने का काम करते हैं, उस पर हम लोगों के द्वारा सख्ती की जा रही है। इसमें हम लोगों के द्वारा कार्रवाइयाँ भी विगत में की गई हैं, आगे भी करी जाएंगी। असलहे को जमा करने की कार्रवाई भी साथ में चल रही है।
को लेकर भी सीएम धामी का फैसला भी धाकड़ फैसला रहा है और जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय देखने को मिलती है। कई लोगों का यह मानना है कि यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साल के युवा उत्तराखंड को आखिर वो नेता मिल ही गया जिसका इस राज्य को बरसों से इंतजार था। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में अब उत्तराखंड न केवल विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, बल्कि केवल 1-2 जिलों तक सीमित न रहकर वो 13 जिलों के समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दूरदर्शी और युवा सीएम है। फैसले लेने में सबसे आगे रहते हैं और फैसले को जमीन पर उतार कर ही दम लेते हैं। तभी पुष्कर सिंह धामी कर्मवीर हैं, जो कर्म और वीरता के साथ फैसले को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही फैसला सीएम धामी ने लिया जो बाकी राज्यों से उत्तराखंड को अलग पहचान दिला चुका है। फैसला था यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। नहीं, देखिए ये यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में तो युवा पहले से ही रह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने पर सरकार के पास उनका डेटा रहेगा। इससे अपराधों को नियंत्रित किया जा सकेगा। क्या है यूसीसी में सभी धर्मों पर समान कानून? वन नेशन वन लॉ का फॉर्मूला। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता में एक नियम। उत्तराधिकार के लिए एक ही कानून। शादी का पंजीकरण अनिवार्य। विवाह के लिए मान्य नियम जरूरी। संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी। मुस्लिम समाज कर रहा है विरोध। उत्तराखंड यूसीसी में शादी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि शादी की न्यूनतम उम्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल ही रखी गई है। लेकिन लड़के और लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य न हो जाए। यह हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्मों के लिए लागू होगा। 3 तलाक हो जाएगा खत्म। तलाक को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी लड़के या लड़की को शादी के तुरंत बाद तलाक की सुविधा नहीं रहेगी। शादी के 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। मुस्लिम समाज में 3 तलाक जैसी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी वर्गों को एक समान तरीके से प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले से शादीशुदा व्यक्ति को बिना तलाक लिए दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई शादी करता है तो उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम महिला भी बच्चा गोद ले सकेंगी। उत्तराधिकार का विशेष प्रावधान यूसीसी में किया गया है। मुस्लिम महिला भी अब बच्चों को गोद ले पाएंगी। वहीं अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली लड़की की मौत शादी के बाद होती है तो उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति की होगी। इसके अलावा गोद लिए गए बच्चे को भी संपत्ति में एक समान अधिकार होगा। जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों में अभिभावक कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। लड़कियों का भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। वहीं बुजुर्ग माता पिता की देखरेख को लेकर भी यूसीसी में विशेष प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप पर नियम। कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। अलग होने पर भी जानकारी देनी पड़ेगी।
बिना पंजीकरण साथ रहने पर 3 महीने की जेल, 10,000 रुपए तक जुर्माना, पंजीकरण नहीं होने पर 25,000 तक जुर्माना। सामान्य नागरिक संहिता की धारा 378(1) के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रार के पास सभी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अलग होते हैं तो ये जानकारी भी उन्हें देनी होगी। बिना पंजीकरण के साथ रहने वाले कपल्स को 3 महीने की जेल से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वही 3 महीने से ज्यादा समय तक अगर पंजीकरण नहीं होता है तो 25,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं प्रतिबंधित संबंध में रह रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के यूसीसी वाले फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित करके रख दिया था। बीजेपी ने सीएम धामी के इस धाकड़ फैसले का जोरदार स्वागत किया था, तो कई अन्य दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। लेकिन धामी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और राज्य में यूसीसी लाने पर डटे रहे। बड़े फैसलों के चलते सीएम धामी, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के चहेते बन गए। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि सीएम धामी अपने फैसलों को लेकर शुरुआत से ही मुखर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड के सोर नगर निकाय पर चुनाव हो रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहां पर 23 जनवरी को मतदान होना है, तो वहीं शासन से लेकर राजनीतिक दल तक सभी की ओर से नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रत्याशी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, तो वहीं अब कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर घर घर में प्रचार प्रसार कर रही है। इसमें अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। हरिद्वार में माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने सिडकुल थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सम्मानित किया है। इस सम्मान समारोह में मिशन ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्रवाई युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि आचार्य प्रणनाथ ने यह कहा है कि नशे के कारण न केवल युवा पीढ़ी अपने भविष्य को खराब कर रही है, बल्कि ये समस्या बुजुर्गों और परिवारों के बीच में भी तनाव और साथ ही साथ लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के कठोर कदमों की वजह से नशे के चंगुल में फंसे युवा पीढ़ी को बचाने में मदद मिली है। हरिद्वार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बहादुराबाद ग्राम शंत्रशाह में सुबह एक सियार का शव दीवार पलट कर मिला। साथ ही धमकी भरा बोर्ड देखकर इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। साथ ही आपको बता दें कि एक बोर्ड पर लिखा था कि अगर कोई गन्ना तोड़ता पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा। अब घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एसडीओ पूनम कंथोला ने हत्या का शक जताते हुए जांच शुरू की है। पौड़ी क्षेत्र शहर में वन विभाग के कार्यालय के पास हुए अतिक्रमण को राजस्व विभाग की टीम ने अब ध्वस्त कर दिया है। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया है कि मामले में शिकायत मिलने पर यह विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई है। बताया गया है कि 2021 में अतिक्रमण किया गया था और साथ ही जिससे कि विकास कार्य भी अटक हो रहा था। और इसके बाद आपको अगर बताएं तो वन विभाग से शिकायत की गई। इस पर वन विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण को ध्वस्त किया और सामान भी जब्त किए। किसी महिला द्वारा जो है वन विभाग के ऑफिस के नज़दीक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। उस अतिक्रमण के प्रयास को जो है पिछले 15 दिनों में ही जो है वन विभाग की टीम और राजस्व की संयुक्त टीम ने विफल कर दिया है। जैसे ही यह अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ घेरबाड़ की जा रही थी, तो शुरुआत में ही जो है इस घेरबाड़ के प्रयास को हम लोगों ने विफल कर दिया था। फिर दोबारा जो है हमारी जानकारी में आया कि
वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। तो कल रात देर शाम को जो है दोबारा उस अतिक्रमण के प्रयास को विफल कर दिया गया। यह भूमि जो है आरक्षित वन भूमि नहीं है, ये जो है सरकारी भूमि है। ऐसे है कि जो पूर्व सभासद थी यहाँ पे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 2021 में ये जगह कब्जा कर दी और यहीं पे डीएफ ऑफिस है और ये जगह भी डीएफ ऑफिस की है, वन विभाग की ज़मीन है। और उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और उसके बाद जो अपने एक पत्रकार हैं प्रमोद खंडूड़ी जी, उन्होंने मामले को उठाया था। आप कोई वीडियो खंगाल सकते हैं। तो उस पर जो है कि उस बिना पे जो है कि उनका यहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ था। मैंने कल पटवारी से भी बात की थी और बीच में फिर डीएफओ साहब ने अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसका अतिक्रमण हटाया, वो मामला ये जो इसका सामान जब्त किया गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने आज तक इस मामले को कभी नहीं उठाया। लेकिन अभी जो सीट है, जो पिछली सीट थी वो महिला सीट थी, उसमें महिला ही ने चुनना था। अब सामान्य सीट हो चुकी है। मैं 1 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए के काम इस वार्ड में कराया। मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की, 1 रुपया कमाया नहीं, वो अपना पैसा लगाया। मैं इतना तो बता दूँ, मैंने नगर पालिका के पास काम करने के लिए हथियार नहीं, लेबर जरूर है, हथियार नहीं। मैं 10,000 रुपये के औजार लिए मेरे पास रखे। भगवानपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर डाडा जलालपुर के जंगल के पास बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली चल गई और जानकारी के मुताबिक बदमाश गो तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। तो वहीं चेकिंग के दौरान अगर बात करें तो पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश भी की है और साथ ही साथ बदमाश ने पुलिस पर फायर उस समय कर दिया। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली मार दी। घायल बदमाश को आनंद फानन में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल बदमाश का इलाज चल रहा है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी 10,000 का इनामी भी था, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था। पूर्व में गोकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस पर उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है और उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमों में ये वांछित है उसमें इसकी अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें गोकसी और चोरी के मामलों में, क्योंकि ये वांछित लगातार चल रहा था, इसमें 2 अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी थी। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग महिला खिलाड़ी ने अपने कोच पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया है और पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को उसके कोच की तरफ से जबरदस्ती करने के मामले में तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अब किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा। साथ ही पुलिस ने कोच को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस के अनुसार रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की तैयारियों के तहत शिविर चल रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को अभ्यास कराया जा रहा है और इसी दौरान यह घटना देखने को मिली है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक खेल महोत्सव का कैंप आयोजित किया जा रहा था, जिसमें महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी जो नाबालिग बच्ची भी है, उसके द्वारा कल शाम को पुलिस को यह सूचना दी गई कि उसके कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है और इस पूरी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके उसको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल कराया गया और साथ में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा मुकदमा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNS के तहत ये मुकदमा है और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके कोच को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। फॉरेंसिक टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाके जो भी वहां पर एविडेंस थे उसको तत्काल संकलित किए गए हैं। तो चलिए, फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।